एक शक्तिशाली अरबपति महिला का सामना अचानक अपने अतीत से होता है जब वह 16 साल बाद अपने अंधे सड़क पर लॉटरी टिकट बेचते हुए गाते पूर्व पति से मिलती है। छिपे हुए राजक्रूर साजिशें और मीडिया का एक भयंकर तूफान दोनों को एक जानलेवा भंवर में धकेल देता है। प्यार, नफरत, शोहरत और कड़वी सच्चाई के बीच क्या उनके लिए कोई रास्ता बचेगा? इस आंसुओं और ड्रामा से भरी कहानी को पूरा देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। काली रोल्स रॉयस। मुंबई की शाम की भीड़ भाड़ वाली पुरानी गाड़ियों से भरी सड़क पर एक शानदार साए की तरह चुपचाप आगे बढ़ रही थी, जो बाहर के धुएं और कर्कश हॉर्न की आवाज से बिल्कुल अलग थी। गाड़ी के विशाल केबिन में महंगे परफ्यूम की खुशबू सत्ता की बेरुखी ठंडक के साथ मिली हुई थी। अरुंधति वहां बैठी थी, मोती जैसे रंग की रेशमी ड्रेस उसके शानदार शरीर पर लिपटी हुई थी। गले में हीरों का एक हार चमक रहा था और उसकी तीखी आंखें उदासीनता से खिड़की के बाहर देख रही थीं। 46 साल की उम्र में इस महिला के पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, रुतबा और ऐसी शक्ति जो कई लोगों को उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन उसी पल उसका पत्थर हो चुका। दिल अचानक कांप उठा। ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ी एक गरीब गंदी बस्ती के पास एक चौराहे पर रुक गई। उस होन लॉन के बीच से एक आवाज उभरी, एक खुरदरी कर्कश आवाज जैसे किसी ने नरक से गुजर कर अपने जिगर से निकाली हो। ये सुरीली नहीं थी, ताल में नहीं थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी ताकत थी, जैसे जंग लगी छुरी सुनने वाले के दिल में सीधे उतर रही हो। पुराने गिटार की टूटी फूटी तेज धुनें उस दर्दनाक आवाज के साथ मिलकर एक दिल चीर देने वाला गीत बना रही थी। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर वो पार्क की बेंच, वो पतझड़ की शाम। अरुंधति का पूरा शरीर अकड़ गया, सांसें सीने में अटक गईं और उसकी दुनिया जैसे घूमना बंद हो गई। 16 सालों से दबी हुई यादें जो धूल बन चुकी थीं, अचानक इतनी जीवंत हो उठीं कि उसे परेशान करने लगीं। वह आवाज भले ही बदल गई थी, भले ही समय के कहर ने उसे बेरंग कर दिया था, फिर भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया। कोई गलती नहीं हो सकती थी, वह आदमी वही था। मैडम, हमें देर हो रही है, आगे बैठे सहायक प्रकाश ने याद दिलाया, लेकिन अरुंधति ने कुछ नहीं सुना। उसके कांपते हाथ ड्रेस के किनारे को कसकर पकड़ रहे थे और उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। गाड़ी रोको, उसकी आवाज निकली, तीखी लेकिन कांपती हुई। लेकिन मैडम, प्रकाश ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अरुंधति लगभग चिल्लाई। मैंने कहा, गाड़ी रोको। गाड़ी का दरवाजा खुला और अरुंधति धूल भरी भीड़ में कूद पड़ी, अपने शानदार व्यक्तित्व पर पड़ती जिज्ञासु नजरों की परवाह किए बिना। बाजार का शोर सीधे उसके कानों में घुस गया। पसीने खाने के धुएं और गीली मिट्टी की तेज गंध ने उसे घेर लिया। वह उसे तार का दरवाजा खुला और गाड़ी का दरवाजा खुला। गाड़ी का दरवाजा जिनिया कोल खुरदरी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। उसके कदम ऐसे लड़खड़ा रहे थे जैसे कोई नींद में चल रहा हो। और फिर एक पुराने गुलमोहर के पेड़ की उलझी हुई जड़ों के नीचे उसने उसे देखा। एक दुबला पतला आदमी, धूप से झुलसी त्वचा, सफेद होते बाल, एक टूटी फूटी लकड़ी की स्टूल पर बैठा था। उसकी शर्ट का रंग उड़ चुका था, खाकी पैंट फटी हुई थी और सस्ता काला चश्मा उसकी आंखों के कोनों में गहरी दुख भरी झुर्रियों को पूरी तरह नहीं छिपा पा रहा था। वे आंखें बंद थीं, खाली, हमेशा के लिए अंधेरे में डूबी हुई। उसके सामने एक गीला गत्ते का डिब्बा था जिसमें कुछ सिक्के और पुराने लॉटरी टिकटों का एक बंडल पड़ा था। रोहन वर्मा।
वह आदमी जिसने कभी उसे अपनी बाहों में भरा था, जिसने कागज़ के फूलों से भरा एक घर बनाने का वादा किया था, जिसने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया था, अब वह वहाँ एक अजनबी की तरह बैठा था, एक अंधा सड़क गायक जिसे जिंदगी ने कुचल दिया था। अरुंधति की आंखों से आंसू बह निकले जो उसके होठों पर नमकीन स्वाद छोड़ गए। उसके पैर इतने कांप रहे थे कि उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। वह आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे जमीन में गड़ गई हो। भीड़ भाड़ के बीच वह शक्तिशाली अरबपति, जिसने बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को अपने सामने झुकाया था, अब सिर्फ एक छोटी कांपती हुई बेबस औरत थी जो अपने पूर्व पति की दुबली पतली पीठ को चुपचाप देख रही थी। गाना रुका, गिटार की एक बेसुरी आवाज आई और फिर उसके सूखे होठों से एक धीमी सी आह निकली। उसी पल अरुंधति का दिल जैसे टूट गया। उसकी पूरी दुनिया एक पल में ढह गई। 16 साल, एक इंसान की जिंदगी जो एक टूटे हुए सपने की तरह लग रही थी, और अब वह दुःस्वप्न उसकी आंखों के सामने था। इतना नग्न, इतना कड़वा कि सांस लेना मुश्किल था। 16 साल पहले मुंबई इतना शोरगुल वाला और व्यस्त नहीं था। कम से कम अरुंधति नाम की एक युवा गारमेंट फैक्ट्री वर्कर की आंखों में तो नहीं। तब अरुंधति सिर्फ 26 साल की थी। गांव से शहर आई थी। उसके हाथ सिलाई करते करते सख्त हो गए थे। दिल उम्मीदों से भरा था और एक सीधा साधा विश्वास था कि प्यार हर मुश्किल का सामना करने के लिए काफ़ी होगा। वह रोहन वर्मा से एक उमस भरी दोपहर में मिली, एक गरीब बस्ती के पास एक निर्माण स्थल पर। वह एक मजदूर था, लंबा और दुबला कंधे, सीमेंट से सने हुए चेहरा, धूप से सांवला, लेकिन उसकी आंखें चमकदार थीं और मुस्कान इतनी सच्ची थी कि कोई भी उस पर भरोसा कर सकता था। यह मुलाकात सामान्य लग रही थी, लेकिन यह एक परिकथा जैसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह परिकथा सीमेंट की धूल, पसीने की गंध और हर दिन खाने के लिए संघर्ष की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। उनकी डेट्स बेहद साधारण, लगभग गरीबी भरी थीं। एक साथ खाई 5 रुपए की कुल्फी, एक चाय की टपरी की छत के नीचे बैठकर चाय पीना, एक खटारा साइकिल पर एक दूसरे को लेकर अंधेरी गलियों से गुजरना। लेकिन इसी सादगी में उनका प्यार स्वाभाविक रूप से, तीव्रता से, बिना किसी दिखावे के पनपा। अरुंधति अक्सर सिलाई फैक्ट्री से लाल और फटे हाथों के साथ लौटती। उसकी उंगलियां लगातार सुई चलाने से छिल जाती थीं। रोहन ये देखकर धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता, दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता। तुम्हारे हाथ इतने खुरदरे क्यों हो गए हैं? अरुंधति बस मुस्कुराती और अपना हाथ उसके हाथ से मिलाती। तुम्हारे हाथ तो और भी खुरदरे हैं, पूरे सीमेंट से भरे पत्थर जैसे। रोहन हंसता। उसकी आंखों में एक ऐसे आदमी की चमक थी जो प्यार और हमदर्दी दोनों महसूस कर रहा था, और वह उसके कान में फुसफुसाता, बस कुछ साल और मैं काफ़ी पैसे बचा लूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदूँगा, एक घर बनाऊँगा जिसके दरवाजे पर बैंगनी बोगनविलिया की बेल होगी। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें और दुख नहीं उठाने दूँगा, मैं कसम खाता हूँ। उनकी शादी एक बूंदाबांदी वाली शाम को एक नमकीन चौल के कमरे में हुई। कोई शानदार शादी का जोड़ा नहीं था, कोई जगमगाता हॉल नहीं था, बस कुछ करीबी पड़ोसियों के लिए एक सादा सा खाना था। फिर भी दोनों के होठों पर मुस्कान किसी भी क्रिस्टल लैंप की रोशनी से ज़्यादा चमकदार थी। रोहन अपना पुराना गिटार लेकर छोटे से कमरे के बीच में खड़ा हो गया, गाते हुए अरुंधति को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी आवाज़ प्रशिक्षित नहीं थी, लेकिन इतनी सच्ची थी कि उसका दिल पिघल गया। उसने अरुंधति से कहा,
वह गिटार बजाना प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों को लोरी सुनाने के लिए सीख रहा है। भविष्य में मैं अपने बच्चों को इस गिटार की धुन पर सुलाऊंगा। शादी के बाद के दिन भी मुश्किलों से भरे थे। दिन में अरुंधति सिलाई फैक्ट्री में सिर झुकाए काम करती और रात में धागे और कपड़े के कारण उसकी आंखें लाल हो जातीं। रोहन निर्माण स्थल पर खुद को झोंक देता, ईंटें उठाता, रेत की बोरियां ढोता। रात के खाने में अक्सर उबली हुई सब्जियां और थोड़ी सी नमकीन सूखी मछली होती थी, लेकिन उनका छोटा सा किराए का कमरा हमेशा हंसी से गूंजता रहता था। कभी कभी रोहन अपना गिटार निकालकर कुछ धुनें बजाता। उसकी समता न था, उनकी तरह सा वो गतीरा था। पत्थर का कमरा, सब्जियां, आवाज़ तंग कमरे में गूंजती, जिससे अरुंधति अपनी सारी थकान भूल जाती। वह अपना सिर उसके कंधे पर रखती, आंखें बंद करके उस सपनों के घर के बारे में सोचती जिसमें बोगनविलिया की बेल होगी, जहां गिटार की धुन बच्चों को सुलाने के लिए गूंजेगी। रोहन की आंखों में अरुंधति सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक सपना थी, एक प्रेरणा थी, जिसके लिए वह जीता था, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करता था। अरुंधति के दिल में रोहन सिर्फ उसका पति नहीं था, बल्कि एकमात्र सहारा था। वह व्यक्ति जिसने उसे विश्वास दिलाया कि गरीबी के बावजूद प्यार एक आश्रय के लिए काफी है। उनके पास दो खाली हाथों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, यह मानते हुए कि जब तक प्यार है वे हर तूफान को पार कर लेंगे। लेकिन किस्मत क्रूर होती है और वे खुशी के दिन एक बड़े तूफान से पहले की चमकदार सुबह की तरह थे। एक ऐसा तूफान जिसकी दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा तूफान जो उनके हर सपने को बहा ले जाएगा और ऐसे घाव छोड़ जाएगा जो कभी नहीं भरेंगे। तूफान बिना किसी चेतावनी के आया, जब उनकी खुशी गरीबी की रात में जलते एक छोटे से दीपक की तरह चमक रही थी, तो अंधेरा अचानक आया और सब कुछ निगल गया। अरुंधति की माँ श्रीमती शांति देवी आंगन के बीच में ही गिर पड़ी। उनके दिल में अचानक तेज दर्द उठा, सांसें रुक गईं और उनकी जिंदगी एक पतले धागे पर लटकी हुई थी। अस्पताल ने बेरहमी से एक भयानक आंकड़ा सामने रखा, एक तत्काल हृदय शल्य चिकित्सा जिसकी लागत उनके लिए एक पहाड़ की तरह थी जो जीवन के रास्ते को रोक रहा था। अरुंधति अस्पताल के बिस्तर के पास बैठ गई, अपनी माँ के कांपते खुरदरे हाथों को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें सूज गई थीं और उसके रोने की आवाज़ गले में ही दब गई थी। अस्पताल के गलियारे में रोहन इधर उधर टहल रहा था। उसके हाथ इतने कसकर मुड़े हुए थे कि खून निकलने लगा था और उसका दिमाग कोई रास्ता खोजने के लिए घूम रहा था। वह दिन रात काम करने लगा, हर काम स्वीकार कर लेता। राजमिस्त्री से लेकर सहायक मजदूर तक, बंदरगाह पर माल ढोने तक, जो भी उसे काम पर रखता वह करता। उसके पहले से ही खुरदरे हाथ अब फट गए थे, खून निकलकर सीमेंट में मिल जाता था। उसका शरीर तेजी से कमजोर हो रहा था, उसकी आंखें ढस गई थीं। लेकिन जब भी वह अपनी पत्नी को देखता वह मुस्कुराने की कोशिश करता। मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अरुंधति जानती थी कि वह खुद से झूठ बोल रहा है। वह रकम चाहे वे 1 साल या 10 साल तक मेहनत करते हुए कभी नहीं जुटा पाते। और फिर किस्मत के क्रूर मजाक की तरह एक आदमी सामने आया, श्री विक्रम सिंह, एक बड़ी गारमेंट कंपनी के मालिक जहां अरुंधति काम करती थी। उसने उसे एक ठंडी वासना भरी नजर से देखा और उसके सामने एक क्रूर प्रस्ताव रखा। मैं तुम्हारी माँ के अस्पताल का सारा खर्च उठाऊंगा, तुम्हें अपना काम शुरू करने के लिए कुछ पूंजी दूंगा, बदले मैं तुम्हें अपने उस गरीब मजदूर पति को छोड़ना होगा, उसे तुरंत तलाक देना होगा और मेरे साथ रहना होगा।
उस रात अरुंधति अपने नम किराए के कमरे में घुटने मोड़े बैठी थी। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। बाहर मुंबई की बारिश आसमान को चीरती हुई बरस रही थी। हर गड़गड़ाहट उसके दिल में एक छुरी की तरह चुभ रही थी। उसने रोहन को देखा। वह दुबला पतला आदमी जिसकी आंखों में अभी भी विश्वास की आग जल रही थी, जो एक थकाऊ दिन के बाद गहरी नींद में सो रहा था। उसके हाथों पर अभी भी सूखे खून के धब्बे थे और बोगनविलिया वाले घर का वादा उसके कानों में गूंज रहा था। लेकिन फिर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी माँ की छवि, उसकी कमज़ोर सांसें एक लहर की तरह वापस आईं और सब कुछ डुबो दिया। अरुंधति इतना रोई कि उसके आंसू सूख गए। उसने खुद से पूछा, अगर मैं प्यार चुनती हूँ तो माँ मर जाएगी। अगर मैं माँ को चुनती हूँ तो यह प्यार मर जाएगा। यह अब कोई विकल्प नहीं था, बल्कि उसके अपने दिल के लिए मौत की सज़ा थी। अगले दिन जब रोहन निर्माण स्थल से लौटा, पसीने और सीमेंट की धूल से उसकी पीठ भीगी हुई थी। उसने अपनी पत्नी को चुपचाप बैठे देखा। उसका चेहरा पीला था। अरुंधति के हाथ में पहले से हस्ताक्षरित तलाक के कागजात थे। रोहन स्तब्ध रह गया। अरुंधति, यह क्या है? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, बस हकलाया, मुझे माफ़ कर देना, मुझे फिर से मत ढूंढना। वह दहाड़ा उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम खुद को इस तरह नहीं बेच सकती। मैं माँ का ख्याल रख सकता हूँ। मैं करूँगा। मैं मरते दम तक करूँगा। अरुंधति के आंसू बारिश की तरह बहने लगे। तो तुम मुझे क्या करने के लिए कहते हो? अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देखूं? तुम्हें थक कर मरते देखूं? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। रोहन। बाहर बिजली कड़की। रोहन और दो लोग जो निराशा की हद तक धकेल दिए गए थे, उनकी चीखों के साथ। यह पहली और आखिरी बार था जब वे लड़े थे। उस शाम मूसलाधार बारिश में अरुंधति ने मेज पर तलाक के कागजात रखे, जिसके बगल में कांपते हुए अक्षरों में एक छोटा सा नोट था। माफ करना, मुझे मत ढूंढना। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। डर था कि उसकी एक नज़र ही उसकी सारी इच्छा शक्ति को तोड़ देगी। उसकी छाया धूसर बारिश में गायब हो गई। रोहन को पीछे छोड़ गई, जो नीचे गिर गया। उसके कांपते हाथ कागज पर खरोंच रहे थे और उसकी चीख ने खामोशी को चीर दिया। एक खूबसूरत, सादा और मासूम प्यार किस्मत, गरीबी और एक क्रूर विकल्प से बिखर गया था, और उस पल से घाव दोनों के दिलों में गहरा हो गया। एक ऐसा घाव जो 16 साल तक खून बहाता रहा और कभी नहीं भरा। उस बारिश के बाद किराए का कमरा इतना खाली और ठंडा लग रहा था। टूटी फूटी लकड़ी की मेज पर तलाक के कागजात अभी भी आंसुओं से धुंधले थे, एक छुरी की तरह सीधे दिल में चुभे हुए थे। रोहन वहां बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। जिस पत्नी को वह प्यार करता था, जिसकी रक्षा करने का उसने जीवन भर वादा किया था, उसे उस पल में छोड़ गई थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बाहर बारिश की आवाज उसकी निराशा भरी चीखों के साथ मिल गई। अरुंधति क्यों उस दिन से रोहन की दुनिया ढह गई। वह हंसमुख मासूम आदमी नहीं था जो अपनी पत्नी के लिए गाता था। वह एक पागल आदमी बन गया जो काम में डूब गया। दिन रात ऐसे काम करता जैसे वह अपनी जान निकालना चाहता हो। निर्माण स्थल पर जब दूसरे आराम करते, वह सीमेंट ढोता, ईंटें उठाता और मचान पर चढ़ता रहता। पसीना उसके हाथों के घावों से निकलते खून के साथ मिलकर ठंडे सीमेंट के फर्श पर टपकता। लोगों ने उसे रुकने की सलाह दी, लेकिन वह बस सिर हिलाकर फीकी हंसी हंसता। जब तक कर सकता हूँ करने दो, मैं थका नहीं हूँ। लेकिन असल में वह उस भारी कंक्रीट के ढेर में खुद को नष्ट कर देना चाहता था,
ताकि छोड़े जाने के दर्द को भूल सके। उस फेटफुल दिन तक जून की गर्मी आग की तरह बरस रही थी। तीसरी मंजिल का निर्माण ऊंचा था। मचान का जाल बिछा हुआ था। रोहन ने अपने कंधे पर सीमेंट की एक बोरी उठा रखी थी। पसीना उसकी पीठ को भिगो रहा था और थकावट से उसकी आंखें धुंधला रही थीं। अचानक चक्कर का एक झोंका आया, जमीन और आसमान घूमने लगे और उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने अपने सहकर्मियों की चीख सुनी, रोहन सावधान। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक गिरावट, उसका पूरा शरीर स्टील जैसे कठोर जमीन पर जोर से गिरा। एक तेज क्रैक की आवाज आई और फिर अंधेरा छा गया। खून बहने लगा और उसकी आंखों में ऐसा दर्द हुआ जैसे हजारों छुरियां घोंप दी गई हों। लोग घबराकर उसे अस्पताल ले गए। एम्बुलेंस का सायरन उस उमस भरी दोपहर को चीरता हुआ गया। जब उसे होश आया तो रोहन को अपना शरीर भारी महसूस हुआ और उसका सिर सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल घना अंधेरा दिखाई दिया। वह घबराकर अपने हाथों को टटोलने लगा और चिल्लाया, अरुंधति, अरुंधति। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। केवल डॉक्टर की एक लंबी सांस थी। रोहन, दुर्घटना के कारण तुम्हारे कॉर्निया पूरी तरह से खराब हो गए हैं। तुम फिर कभी रोशनी नहीं देख पाओगे। उसकी दुनिया आधिकारिक तौर पर अंधेरे में बंद हो गई। उसके बाद के दिन रोहन नरक में गिर गया। वह चिल्लाता, तोड़फोड़ करता और अस्पताल में अपने सारे आंसू बहा देता। वह निराशा में अपनी पत्नी का नाम पुकारता, लेकिन उसे केवल लोगों की दया भरी नजरें मिलती। कोई रिश्तेदार नहीं था। पत्नी गायब थी। वह अकेला रह गया था, एक अंधा अपाहिज, अकेला आदमी। कई रातें वह अस्पताल की बालकनी में जाता, खुद को नीचे फेंककर सब कुछ खत्म करने की सोचता, लेकिन फिर किसी ने उसके दुबले हाथ को कसकर पकड़ लिया। रामू काका, उसी चौल के एक पड़ोसी, कुछ अन्य लोगों के साथ उसकी देखभाल कर रहे थे। अगर तुम मर में कई पड़ोसी के जाओगे तो आसान होगा, लेकिन जिंदगी का कर्ज, खुद का कर्ज कौन चुकाएगा? जियो रोहन, किस्मत को जवाब देने के लिए जियो, लेकिन कैसे जिए जब पूरा आसमान ही बुझ गया हो? फिर एक दिन किसी ने उसे एक पुराना गिटार दिया। पहले तो उसने उसे कमरे के कोने में फेंका दिया, इसे एक कड़वा मजाक समझकर। लेकिन लंबी नींद रहित रातों में अंधेरे में उसकी उंगलियां अनजाने में तारों को खोजने लगीं। गिटार की बेसुरी आवाज निकली, कर्कश और विकृत, लेकिन अजीब तरह से। इसने उसे खाई से बाहर निकाला। उसने हर नोट को ऐसे सीखा जैसे वह एक जीवन रेखा को पकड़ रहा हो। शुरू में गिटार बजाना और गाना केवल अंधेरे की भयानक खामोशी को भूलने के लिए था। बाद में यह उसकी सांस जीने का एकमात्र कारण बन गया। वह एक दुबले पतले रूप में अस्पताल से निकला, अपने साथ गिटार और लॉटरी टिकटों का एक बंडल लेकर। पहले दिन वह अंधेरी स्टेशन के पास बाजार के बीच खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखें सस्ते काले चश्मे के पीछे बेजान थीं। उसने गाना शुरू किया। लोग आते जाते रहे। कुछ दयालु लोगों ने कुछ सिक्के डाल दिए, कुछ उदासीन लोगों ने मुंह फेर लिया, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी खुरदरी आवाज़ 16 साल तक लगातार गूंजती रही। एक स्वस्थ मजदूर से, एक उम्मीदों से भरे पति से, वह एक बाजार के कोने में एक अंधे सड़क गायक में बदल गया। रोशनी चली गई, प्यार चला गया, लेकिन उसका स्वाभिमान अभी भी बरकरार था। उसने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। वह केवल गाकर लॉटरी टिकट बेचता था, अपनी मेहनत और अपनी आवाज़ से जीता था। और उन 16 सालों में उसके दिल में केवल एक खून बहता हुआ खालीपन था, अरुंधति नाम की उस महिला की। छव्वे, जिसने एक मूसलाधार बारिश में तलाक के कागजात छोड़े और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गई।
16 साल बाद भव्य मुंबई के बीच अरुंधति अब वह गरीब फैक्ट्री वर्कर नहीं रही। वह सत्ता के शिखर पर पहुंच चुकी थी। एक कुख्यात अरबपति बन गई थी, जिसके हाथ में एक शक्तिशाली आर्थिक समूह था। प्रेस में अरुंधति का नाम हमेशा ठंडक और दृढ़ संकल्प से जुड़ा होता था। एक स्टील क्वीन जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को डरा सकती थी। लोग उसमें पैसे, शोहरत, शानदार पार्टियों और लाखों डॉलर की कारों की चकाचौंध देखते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन सब के पीछे उसका दिल एक सूखा रेगिस्तान था, जहां अतीत के न खत्म होने वाले भूतों के कारण कभी भी पूरी नींद नहीं आती थी। उस रात जब रोल्स रॉयस ट्रैफिक जाम में रुकी और अंधेरी स्टेशन के पास बाजार के कोने से गाने की आवाज आई, तो उसने जो वुंग त्राई दुनिया बनाई थी वह एक दिल की धड़कन में ढह गई। अरुंधति ने उसे देखा। रोहन वर्मा एक पुराने गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठा, पुराना गिटार पकड़े हुए, उसकी अंधी आंखें सस्ते काले चश्मे के पीछे और उसके सामने बारिश से भीगे कुछ लॉटरी टिकट। यह छवि उसके स्टील के कवच को भेदने वाली एक छुरी की तरह थी। वह आदमी जिसने उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, जिसने उसके लिए बोगनविलिया का घर बनाने का वादा किया था, अब इतना जर्जर हो गया था। उस पूरी रात अरुंधति सो नहीं सकी। अपने आलीशान करोड़ों के विला में वह एक साये की तरह घूमती रही। हर कदम पत्थर की तरह भारी था। रोहन का गाना अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था, खुरदरा फटा हुआ लेकिन दर्द से भरा। उसके तकिए पर आंसू बह निकले, कुछ ऐसा जिससे वह सालों से मानती थी कि उसके सीने में सूख गया है। वह समझ गई कि वह चुप नहीं बैठ सकती। 16 साल तक वह उस पर एक माफी, एक गले लगाना, एक क्षतिपूर्ति का कर्जदार थी। अगर वह चुप रहती तो शायद वह जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाती। अगली सुबह अरुंधति ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। अरबों के सौदे, हजारों करोड़ की परियोजनाएं, महत्वपूर्ण बैठकें, उसने सब कुछ एक तरफ रख दिया। उसने एक साधारण पोशाक पहनी, अपने शानदार गहने उतारे और एक सामान्य महिला की तरह हल्का मेकअप किया। वह खुद कार चलाकर अंधेरी स्टेशन के पास बाजार गई और एक छिपे हुए कोने में बैठकर उसे देखने लगी। और वहां उसने रोहन को देखा। वह अभी भी गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठा था, पुराना गिटार पकड़े हुए। उसके होठों से चट्टानों से गुजरती हवा की तरह एक गीत निकल रहा था। कभी कभी कोई रुकता दया करके उसके गत्ते के डिब्बे में कुछ सिक्के डाल देता या एक लॉटरी टिकट खरीद लेता। हर बार वह सिर झुकाकर एक सौम्य मुस्कान देता। उसकी बेजान आंखें अभी भी बंद रहती। उस मुस्कान ने अरुंधति के दिल में दर्द पैदा कर दिया। ये वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन अब इसमें कठिनाई, स्मरणीय और एक अनकहा दुख था। दोपहर में एक दुबला पतला, थोड़ा झुका हुआ बूढ़ा आदमी एक फीकी पड़ी कमीज पहने हुए रोहन के लिए खाने का एक डिब्बा और पानी की एक बोतल लाया। रोहन ने उसे स्वीकार किया, धन्यवाद में सिर हिलाया, धीरे से कुछ शब्द कहे और फिर चुपचाप खाने लगा। अरुंधति ने यह दृश्य देखा और अपने हाथों को इतनी कसकर भींच लिया कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और खून निकलने लगा। वह पति जिसने कभी उसकी रक्षा करने का वादा किया था, अब दान के भोजन पर जी रहा था। कुछ सिक्के कमाने के लिए सड़क पर गा रहा था। यह विरोधाभास एक करारे थप्पड़ की तरह था जिसने उसकी सांस रोक दी। अरुंधति ने उसका पीछा किया जब उसने बाजार छोड़ा। रोहन अपनी बांस की छड़ी से हर कदम टटोल रहा था। धीरे धीरे और सावधानी से फुटपाथ के किनारे चल रहा था। वह एक घुमावदार अंधेरी गली में मुड़ा जहां जर्जर किराए के कमरे एक दूसरे से सटे हुए थे। गली के अंत में उसने एक सड़ा हुआ लकड़ी का स्पीड
दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अरुंधति दूर से चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसने वह छोटा जर्जर कमरा देखा जिसकी दीवारें उखड़ रही थीं और छत जंग लगी टिन की थी। ये वह जगह थी जहां वह रहता था, एक अंधेरा चूहे का बिल जो उसके आलीशान विला के बिल्कुल विपरीत था। उस रात अरुंधति अपने विशाल लिविंग रूम में बैठी थी। छत पर लगे शानदार क्रिस्टल लैंप केवल उसके अकेलेपन को और बढ़ा रहे थे। उसके दिमाग में प्लास्टिक के डिब्बे से खाना खाते रोहन की छवि, उसका लड़खड़ाता हुआ चलना, उसके दुबले चेहरे पर सौम्य मुस्कान बार बार घूम रही थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका दिल दर्द से कराह रहा था। पैसा, शक्ति, शोहरत, वह सब कुछ जिसके लिए उसने इतने सालों तक संघर्ष किया, अब इतना अर्थहीन क्यों लग रहा था? अरुंधति अच्छी तरह जानती थी कि रोहन उससे कभी मदद स्वीकार नहीं करेगा। वह इतना स्वाभिमानी आदमी था कि भीख मांगने से बेहतर भूखा मरना पसंद करता। अगर वह एक अरबपति के रूप में पैसे देने के लिए सामने आती तो वह इसे एक अपमान मानता। वह उससे और भी नफरत करता। लेकिन अगर वह कुछ नहीं करती तो उसका विवेक उसे मार डालता। अरुंधति ने शीशे में खुद को देखा, एक ठंडी शक्तिशाली अरबपति, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा, दर्द और एक ऐसा प्यार था जो कभी नहीं बुझा। उसने आंसुओं में फुसफुसाया, रोहन, मैं तुम्हें चोट पहुंचाए बिना कैसे बचाऊं? मैं 16 साल पहले की गलती को कैसे सुधारूं? और उसी पल अरुंधति को पता चल गया कि वह एक बार फिर मुंह नहीं मोड़ सकती। चाहे आगे का रास्ता कांटों से भरा हो, चाहे उसका करियर दांव पर लग जाए, उसे उसके पास रहने का, चुपचाप उसका समर्थन करने का कोई तरीका खोजना होगा, भले ही वह छिपकर ही क्यों ना हो, क्योंकि यह प्यार का कर्ज वह जीवन भर नहीं चुका सकती थी। एक उमस भरी सुबह अरुंधति ने अपनी कार अंधेरी स्टेशन के पास बाजार से दूर रोकी। अपनी सामान्य मोती जैसी रेशमी ड्रेस को एक साधारण टी शर्ट और फीकी जीन्स से बदल दिया। उसने अपने बाल कसकर बांध लिए, अपने सभी चमकदार गहने उतार दिए और एक खुरदरे कपड़े का जैकेट पहन लिया। रियर व्यू मिरर में जो छवि दिखाई दे रही थी वह जान फेरोग शक्तिशाली अरबपति नहीं थी जो पूरे व्यापार जगत को डराती थी, बल्कि एक सामान्य सादी महिला थी जिसे पहचानना मुश्किल था। यही वह चाहती थी। अरुंधति धूल भरी गली से गुजरी। शोर, झगड़े और बर्तनों की खनक ने उसे घेर लिया। मछली की चटनी, सूखी मछली और गीले कचरे की तेज गंध ने उसकी सांस रोक दी, लेकिन उसने दांत भींचकर चलना जारी रखा। शांताबाई की मुस्कान नामक धर्मार्थ भोजनालय उसकी आंखों के सामने आया। एक छोटा सा घर जिसकी दीवारें सफेदी से उखड़ रही थीं, छत पुरानी टिन की थी, लेकिन अंदर लोगों की चहल पहल थी। गरीब मजदूर, लॉटरी टिकट बेचने वाले, कबाड़ बीनने वाली बूढ़ी औरतें सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उस भीड़ के बीच शांताबाई का दयालु चेहरा सबसे अलग था। सफ़ेद बालों वाली महिला ने जूड़ा बनाया हुआ था, एक साधारण भूरे रंग की साड़ी पहने हुए। उसके हाथ तेजी से हर ट्रे में चावल भर रहे थे और उसके होठों पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। अरुंधति एक पल के लिए रुकी। उसके दिल में सम्मान की भावना उमड़ पड़ी। एक महिला जिसके पास न तो शक्ति थी न पैसा, लेकिन वह हर दिन सैकड़ों लोगों को गर्माहट दे सकती थी। अरुंधति पास आई, धीरे से नमस्ते किया। नमस्ते शांताबाई, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? शांताबाई ने उसे सिर से पांव तक देखा, थोड़ी हैरान हुई। ये महिला बहुत साफ सुथरी लग रही थी। उसका व्यवहार शालीन था, यहाँ आने वाले लोगों से बिल्कुल अलग। वह मुस्कुराई और सिर हिलाया, धन्यवाद बेटी, लेकिन हम यहाँ सब संभाल लेते हैं। तुम जाओ, मैं कर सकती हूँ। कृपया मुझे एक मौका दीजिए आंटी।
अरुंधति ने इतने आग्रह से कहा कि आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। उसकी लाल आंखों में सच्चाई देखकर शांताबाई ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, जाओ और उन ट्रे को धो दो। अरुंधति ने जल्दी से धन्यवाद में सिर हिलाया और तुरंत रसोई के कोने में चली गई। वे हाथ जो करोड़ों के सौदों पर हस्ताक्षर करने, लाखों की पार्टियों में शराब के गिलास उठाने के आदी थे, अब बचे हुए चावल और करी से चिपकी प्लास्टिक की ट्रे को कांपते हुए रगड़ रहे थे। गंदा पानी छलक रहा था और तीखी गंध आ रही थी, लेकिन अरुंधति ने एक शब्द भी शिकायत नहीं की। अगले कुछ दिनों तक अरुंधति सुबह सुबह भोजनालय में मौजूद रहती। वह मेज साफ करती, बर्तन धोती, फर्श पर झाड़ू लगाती और खाना परोसती। पसीना उसकी पीठ को भिगो देता और उसके नरम हाथ डिशवॉशिंग लिक्विड से फफोले पड़ जाते। कभी कभी शांताबाई उसे देखकर धीरे से सिर बहुत बनी थी हिलाती और मुस्कुराती। विश्वास नहीं होता कि तुम जैसी राजकुमारी भी इतनी मेहनत कर सकती हो। अरुंधति बस सिर झुकाकर उदासी से मुस्कुराती। मैं इस जगह की एक व्यक्ति की कर्जदार हूँ। उस दोपहर हलचल भरी भीड़ के बीच अरुंधति ने उसे देखा। रोहन वर्मा अपने परिचित कोने में बैठा था, अपने पुराने गिटार को सहला रहा था। उसकी अंधी आंखें काले चश्मे के पीछे शांत थीं। उसने अरुंधति के हाथ से खाने की ट्रे ली, बिना यह जाने कि वह कौन है। धन्यवाद बहन जी। उसकी धीमी खुरदरी आवाज सुनकर अरुंधति का हाथ कांप गया और ट्रे लगभग गिर ही गई थी। उसका दिल ढोल की तरह बजने लगा। इतने सालों बाद वह आवाज़ अभी भी एक छुरी की तरह उसके दिल की गहराइयों में चुभ रही थी। वह जल्दी से मुड़ गई। डर था कि वह उसकी आवाज़ में कंपन को पहचान लेगा, लेकिन रोहन ने बस सिर झुकाकर खाना खाया। उसका व्यवहार शांत था, हर हरकत धीमी और साफ सुथरी, और कभी कभी वह अपने साथ बैठे लोगों को देखकर सौम्य मुस्कान देता। अरुंधति एक अंधेरे कोने में छिप गई। चुपचाप उसकी आंखों के कोनों में गहरी झुर्रियों, धूप से झुलसे चेहरे और चम्मच मुंह तक ले जाते समय कांपते दुबले कंधों को देखती रही। ये सब उसके दिल को चीर रहा था। अगले कुछ दिनों में अरुंधति ने धीरे धीरे उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने गिटार के बारे में, उन गीतों के बारे में पूछा जो वह अक्सर गाता था। रोहन ने अपनी सौम्य मुस्कान बनाए रखी और कहा, संगीत मुझे अंधेरे को भूलने में मदद करता है। जब तक मैं गा सकता हूँ मैं जी सकता हूँ। लेकिन उसने कभी भी अतीत का उल्लेख नहीं किया, कभी भी अरुंधति नाम की महिला का उल्लेख नहीं किया। एक बार जब भोजनालय खाली था, अरुंधति दरवाजे के पीछे छिपकर रोहन को देख रही थी, जो अपने गिटार से अकेले में बात कर रहा था। उसका गाना गूंजा, खुरदरा, लेकिन दर्द से भरा। तुम्हारा कर्ज है मुझ पर, वो बोगनविलिया का सपना। उसके आंसू बारिश की तरह बहने लगे। वह समझ गई कि 16 सालों से वह उसी के लिए गा रहा था। उदास प्रेम गीत, आंसुओं से भरे गीत, सभी एक ऐसे नाम को भेजे गए थे जिसे उसने कभी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। उस छोटी सी जगह में दान के भोजन की गंध पुराने गिटार की धुन के साथ मिली हुई थी। अरुंधति ने अपने हाथ कसकर भींच लिए और चुपचाप कसम खाई, रोहन मैं यहीं रहूंगी। चाहे तुम मुझे माफ न करो, चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। मैं क्षतिपूर्ति करने का कोई तरीका खोजूंगी, भले ही ये पूरी जिंदगी भी काफी ना हो। जब अरुंधति धर्मार्थ भोजनालय में चुपचाप दिन बिता रही थी, रोहन के करीब रहने के तरीके खोज रही थी बिना उसे चोट पहुंचाए, तो बाहर व्यापार जगत में तूफान मचा हुआ था। शहर के केंद्र में एक अरबों की रियल एस्टेट परियोजना एक आकर्षक शिकार बन गई थी, जिसके लिए कई समूह लड़ रहे थे। और इस बार अरुंधति का सीधा प्रतिद्वंद्वी
कोई और नहीं बल्कि नताशा मेहरा थी, वान टिन कॉरपोरेशन की उपाध्यक्ष, एक महिला जो अपनी चतुराई, महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जानी जाती थी। नताशा मेहरा अरुंधति की पूरी तरह से विपरीत थी। अगर अरुंधति गरीबी से खाली हाथों से उठी थी, तो नताशा चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई थी, जिसके पास एक शक्तिशाली परिवार का समर्थन था। अगर अरुंधति ने धैर्य और दृढ़ता का रास्ता चुना था, तो नताशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धोखे और घातक आकर्षण का उपयोग करने की आदी थी। व्यापार जगत की नज़र में अरुंधति एक ठंडी स्टील क्वीन थी, जबकि नताशा एक चालाक लोमड़ी थी जो हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की सबसे कमज़ोर नस पर हमला करना जानती थी। जैसे ही परियोजना की बोली शुरू हुई, शहर एक बिना हथियारों की लड़ाई में उलझ गया। एक शानदार रेस्तरां की ऊपरी मंजिल पर दो शक्तिशाली महिलाएं एक दूसरे के सामने बैठी थीं। अरुंधति ने एक काली रेशमी ड्रेस पहनी थी, शांत बैठी थी, उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। नताशा ने एक डिज़ाइनर सूट पहना था, उसके होंठ चमकीले लाल थे और उसकी मुस्कान में एक छिपा हुआ अर्थ था। उसकी आंखें छुरी की तरह तेज थीं। आजकल आप बहुत व्यस्त लगती हैं अरुंधति जी, बहुत मुश्किल से मिलने का समय मिला। नताशा की आवाज़ा में व्यंग्य था, हर शब्द ताने की तरह था। अरुंधति ने हल्के से होंठ सिकोड़े। बस काम नताशा जी, आप समझ सकती हैं। नताशा ने धीरे से कॉफ़ी का कप घुमाया, उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। सुना है आप कंपनी में नहीं बल्कि एक गरीब भोजनालय में दान पुण्य करने में व्यस्त हैं। यह अफवाह बहुत अजीब लगती है। अरुंधति का दिल एक पल के लिए धड़का, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। वह जानती थी कि नताशा बिना किसी आधार के बात करने वालों में से नहीं है। अगर नताशा ने कहा है तो इसका मतलब है कि उसने लोगों को उस पर नज़र रखने के लिए भेजा है। लेकिन अरुंधति ने कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई। यह मेरा निजी मामला है, इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। नताशा धीरे से हंसी। उसकी हंसी कांच पर छुरी चलाने जैसी तीखी थी। ज़रूर, लेकिन मैंने एक और दिलचस्प कहानी सुनी है। जिन लोगों की आप वहाँ मदद करती हैं, उनमें एक अंधा लॉटरी टिकट बेचने वाला सड़क गायक है। लोग कहते हैं कि आप उसमें बहुत दिलचस्पी लेती हैं। पता नहीं एक शक्तिशाली अरबपति और एक अंधे गरीब भिखारी के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। ये सवाल एक तेज छुरी की तरह सीधे अरुंधति के दिल में चुभ गया। वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें एक पल के लिए अंधेरी हो गईं। नताशा आगे झुकी, उसकी आवाज़ धीमी हो गई, लेकिन हर शब्द बिजली की तरह कड़क रहा था। एक सफल अरबपति, लेकिन उसका पूर्व पति बाजार में भीख मांगने वाला एक अंधा गायक है। अगर यह खबर बाहर आ गई तो प्रेस आपको कच्चा चबा जाएगा। आपको क्या लगता है, एस ग्रुप के शेयर टिक पाएंगे या पूरा समूह तूफान में डूब जाएगा? उस पल में अरुंधति समझ गई कि उसने उसकी दुखती रग पकड़ ली है। रोहन के बारे में, सच्चाई, उनके पुराने रिश्ते के बारे में जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी, अब उसके प्रतिद्वंद्वी के हाथ में एक घातक हथियार बन गया था। नताशा उसे एक कोने में धकेल रही थी। या तो परियोजना छोड़ दो या अपने अतीत को जनता के सामने उजागर होने दो। अरुंधति ने मेज के नीचे अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए और खून निकलने लगा। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे एक आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। नताशा वहां बैठी थी, विजयी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग जल रही थी, अपने प्रतिद्वंद्वी को निगलने के लिए तैयार। अरुंधति ने सिर उठाया। उसकी आंखें दृढ़ और ठंडी थीं,
लेकिन गहराई में उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। ये टकराव सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था, ये एक जानलेवा शतरंज का खेल था, जहां उसकी प्रतिष्ठा, करियर और उसके जीवन का सबसे दर्दनाक रहस्य दांव पर लगा था। और अरुंधति समझ गई कि नताशा मेहरा के साथ लड़ाई अभी शुरू हुई है, और यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि दोनों में से कोई एक पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। अगले ही दिन जब अरुंधति नताशा मेहरा के साथ टकराव से सांस भी नहीं ले पाई थी, मीडिया का तूफान बुरी तरह से फूट पड़ा। कई ऑनलाइन समाचार पत्रों, समाचार वेबसाइटों और यहाँ तक कि गॉसिप चैनलों ने सनसनीखेज शीर्षकों के साथ लेखों की एक श्रृंखला शुरू की। शौक, अरबपति अरुंधति शर्मा का काला छिपा हुआ अतीत, सफल व्यवसायी का पूर्व पति एक अंधा लॉटरी टिकट बेचने वाला सड़क गायक निकला। कड़वी सच्चाई, निर्दयी महिला ने प्रसिद्धि के लिए अपने विकलांग पति को छोड़ दिया। स्क्रीन पर धुंधली लेकिन भयावह रूप से स्पष्ट तस्वीरें दिखाई दीं। एक सादे कपड़े पहने महिला की छाया एक धर्मार्थ भोजनालय में, एक अंधे आदमी को खाने की ट्रे देते हुए। चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन शरीर और हाव भाव से कोई भी पहचान सकता था कि वह अरुंधति शर्मा थी। साथ में रोहन वर्मा की तस्वीर थी, जो गुलमोहर के पेड़ के नीचे गिटार पकड़े बैठा था, जिसके बगल में कुछ सिक्कों वाला एक अकेला गत्ते का डिब्बा था। पूरा सोशल मीडिया फट पड़ा। ताने, आलोचना और गालियों की बाढ़ आ गई। वास्तव में एक लालची नीच औरत तो अमीर अरबपति। सिर्फ एक ऐसी औरत है जिसने अपने विकलांग पति को ऊंचा चढ़ने के लिए छोड़ दिया। पाखंडी दुनिया को धोखा देने के लिए घुटनों पर बैठकर रो रही है। अरुंधति अपने कार्यालय में बैठी उन शब्दों को स्क्रीन पर नाचते हुए देख रही थी। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। फोन लगातार बज रहा था। भागीदार निवेशक प्रेस एस ग्रुप बुरी तरह हिल गया था। शेयर कुछ ही घंटों में गिर गए थे। प्रकाश, उसका वफादार सहायक, सफेद चेहरे के साथ कमरे में भागा। मैडम, यह नताशा है। निश्चित रूप से नताशा ने यह सब लीक किया है। शेयर सुबह में ही 20% गिर गए हैं। भागीदार अनुबंध रद्द करने की धमकी दे रहे हैं। निवेशक अपना पैसा वापस निकालने की धमकी दे रहे हैं। हम कगार पर हैं। अरुंधति चुप थी। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन एक भी आंसू नहीं था। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वह हो गया था। अपने अपमान के कारण नहीं, बल्कि रोहन के कारण। उसने कल्पना की कि वह अपने जर किराए के कमरे में बैठा है और कानाफूसी ताक, झांक, दया और उपहास सुन रहा है। वह नाजुक, शांतिपूर्ण जीवन जिसे उसने 16 सालों से पकड़ रखा था, अब जनता की क्रूर सुर्खियों में खींच लिया गया था। अब हमें क्या करना चाहिए मैडम? क्या हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें? क्या हम एक स्पष्टीकरण जारी करें? प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसके दिमाग में 2 शब्द गूंजे, रोहन को बचाओ। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तुरंत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करो। उसकी आवाज दृढ़ थी। सामग्री हाल की सभी अफवाहें झूठी और मनगढ़ंत हैं, जिसका उद्देश्य मेरी व्यक्तिगत और समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। हम इसके पीछे के व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रकाश ने घूर कर देखा, लेकिन यह एक झूठ है। सच्चाई यह है कि अब सच बोलने का समय नहीं है। अरुंधति ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी आवाज़ दांतों के बीच से निकली। अगर वह पत्रकारों से घिरा होता है, अगर उसे दया भरी नज़रों के नीचे जीना पड़ता है, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी कीमत पर रोहन की रक्षा करनी है। उस रात जब शहर सो गया था, अरुंधति अपने विशाल विला में अकेली बैठी थी। उसकी छाया ठंडी दीवार पर लंबी खींची हुई थी।
अपनी जिंदगी में पहली बार शक्तिशाली अरबपति ने इतना असहाय महसूस किया। उसे व्यापार जगत से डर नहीं था, दुश्मनों से डर नहीं था, स्टॉक मार्केट बोर्ड पर लाल नंबरों से डर नहीं था। एकमात्र चीज जो उसे कंपा रही थी वह यह थी कि रोहन को क्रूरता घात में भीड़ द्वारा डुबो दिया जाएगा। अरुंधति ने अपना फोन उठाया, लगभग अपनी मां को फोन करने वाली थी, लेकिन फिर वह रुक गई। उसका हाथ नीचे गिर गया। मां बूढ़ी हो चुकी थीं, अतीत के कारण बहुत दुख झेल चुकी थीं। वह नहीं चाहती थी कि वह एक बार फिर आंसू बहाए। इस तूफान का सामना उसे अकेले ही करना था। बाहर जनता चिल्ला रही थी, शेयर गिर रहे थे, प्रेस एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन अरुंधति शर्मा के दिल में केवल एक ही कसम थी, सब कुछ खोने के बावजूद मुझे रोहन को शांति में रखना होगा। और उस पल से अरुंधति की लड़ाई सिर्फ नताशा के साथ नहीं थी, सिर्फ समूह को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उस आदमी के लिए शांति वापस पाने के लिए एक जानलेवा लड़ाई थी जो उसकी पूरी जवानी से जुड़ा था। एक ऐसी लड़ाई जिसके बारे में वह अच्छी तरह जानती थी। एक भी गलत कदम और सब कुछ राख में मिल जाएगा। अरुंधति जानती थी कि वह अब पहले की तरह शांताबाई की मुस्कान भोजनालय में नहीं जा सकती। मीडिया के तूफान के बाद अंधेरी स्टेशन के पास बाजार के हर कोने में पत्रकार छिपे हुए थे। ठंडे कैमरे के लेंस छुरी की तरह हमेशा रोहन पर लगे रहते थे। एक पलक झपकना, एक सिर हिलाना, दोनों के बीच एक बातचीत भी भूखी जनता के लिए एक स्वादिष्ट निवाला बन सकती थी। अरुंधति को एक और तरीका खोजना था, चुपचाप, अधिक विवेकपूर्ण, लेकिन फिर भी उसे बीमारी और गरीबी की खाई से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त प्रकाश। वफादार सहायक ने योजना सुनकर चिंता भरी नजरों से उसे देखा। मैडम, क्या आप सच में उन्हें अस्पताल ले जाना चाहती हैं? क्या होगा अगर उन्हें पता चल गया? अरुंधति ने सीधे प्रकाश की आंखों में देखा। उसकी आवाज तीखी थी, लेकिन कांप भी रही थी। इसलिए इसे पूरी तरह से गुप्त रखना होगा। उसे शक नहीं होना चाहिए। रोहन दया स्वीकार करने से बेहतर भूखा मरना पसंद करेगा। एकमात्र तरीका शांताबाई के माध्यम से है। योजना बनाई गई। एक नकली धर्मार्थ संगठन गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर प्रायोजित करने के लिए आगे आएगा। शांताबाई अपनी प्रतिष्ठा और दयालु हृदय के साथ एक पुल का काम करेंगी। अगर वह कहेंगी तो रोहन विश्वास करेगा। जैसा कि अनुमान था, जब शांताबाई उसके जर्जर किराए के कमरे में गईं, एक मीठा निमंत्रण लेकर रोहन ने शुरू में सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसे किसी और ज़रूरतमंद के लिए छोड़ दो आंटी। लेकिन शांताबाई की सौम्य आंखों और सच्ची आवाज ने उसका दिल पिघला दिया। कुछ गुमनाम दानदाता तुम्हारी मदद करना चाहते हैं रोहन। ये एक मौका है, तुम हमेशा इस तरह गाते नहीं रह सकते। जाओ, कम से कम मुझे तो शांति मिलेगी। अंत में रोहन ने सिर हिलाया। उस सिर हिलाने ने अरुंधति को, जो अस्पताल से दूर पार्किंग में अपनी कार में इंतजार कर रही थी, लगभग रुला दिया। उसने उसकी दुबली पतली धीमी छाया को अस्पताल के गेट में ले जाते हुए देखा। उसके कांपते हाथ बांस की छड़ी पकड़े हुए थे, हर कदम टटोल रहा था। अरुंधति ने अपना हाथ कार की खिड़की पर रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहन, मुझे माफ कर दो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगी। उस पूरे दिन अरुंधति अपनी कार में स्थिर बैठी रही। प्रकाश उसे हर अपडेट दे रहा था। जब जांच के परिणाम आए तो उसका दिल जैसे उल्टा लटक गया। डॉक्टर ने बताया कि सालों तक नम वातावरण में रहने, सड़क पर धूल सांस लेने के कारण रोहन के फेफड़े गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। बीमारी इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत थी।
अन्यथा खतरनाक जटिलताएं हो सकती थीं। अरुंधति ने यह सुनकर सांस रोक ली। फोन को इतनी कसकर पकड़ लिया कि वह कांपने लगी, लेकिन फिर निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। रोहन का कॉर्निया क्षतिग्रस्त था, लेकिन उसकी ऑप्टिक नर्व अभी भी काम कर रही थी। इसका मतलब था कि अगर एक उपयुक्त कॉर्निया मिल जाता तो उसके पास फिर से रोशनी देखने का मौका था। यह खबर एक बिजली की तरह थी जिसने काले आसमान को चीर दिया। अरुंधति अपनी कार में ही रो पड़ी। आंसू उसके हाथों पर गिरकर उन्हें गीला कर रहे थे। उसने फोन पर प्रकाश से घेनगांव कहा, किसी भी कीमत पर तुम सुन रहे हो, किसी भी कीमत पर उसके लिए एक कॉर्निया ढूंढना है। मैं कितना भी पैसा देने को तैयार हूं, और उसके लिए सबसे अच्छा अस्पताल का कमरा, सबसे अच्छे डॉक्टर और सबसे अच्छी देखभाल की व्यवस्था करनी है। लेकिन याद रखना, उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे मैं हूं। अगले कुछ दिनों में रोहन को एक आरामदायक कमरे में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बारे में उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वह कदम रखेगा। वह इतना हैरान था कि उसने कई बार शांताबाई से पूछा, कौन कौन मेरी इतनी देखभाल कर रहा है। वह बस मुस्कुराई, कुछ सोने के दिल वाले लोग हैं जो गुमनाम रहते हैं। बस ये जान लो कि यह जिंदगी हमेशा इतनी बेरहम नहीं होती। रोहन ने एक मजबूर मुस्कान दी, धन्यवाद और संदेह दोनों के साथ। और अरुंधति हर शाम काम के बाद अस्पताल जाती, लेकिन वह कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करती। वह बस दूर से खुले कांच के माध्यम से उसे बिस्तर पर लेटे हुए देखती। नर्सों द्वारा उसकी देखभाल करते हुए उसके धंसे हुए गाल धीरे धीरे गुलाबी हो रहे थे। उसे पौष्टिक भोजन खाते हुए, ड्रिप लेते हुए और आसानी से सांस लेते हुए देखकर उसके दिल से एक बोझ उतर गया। उसने खुद से कहा, भले ही तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ हूँ, बस तुम स्वस्थ रहो, इतना ही काफ़ी है। ठंडे कमरे में सफ़ेद नियॉन रोशनी के नीचे अंधा आदमी धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पा रहा था। गलियारे में अंधेरे के पीछे छिपी वह महिला जिसने एक बार उसे धोखा दिया था, चुपचाप बारिश की तरह रो रही थी। एक मूक लड़ाई शुरू हो रही थी, उसे जीवन में वापस लाने की लड़ाई, 16 साल पहले की गलती को सुधारने की लड़ाई। भले ही इसके लिए उसे अपना पूरा करियर, वह सब कुछ जो उसके पास था, दांव पर लगाना पड़े। अस्पताल के कमरे में जो कीटाणुनाशक की गंध से भरा था, रोहन चुपचाप लेटा हुआ था, अपने दिल की धड़कन को सुन रहा था। साथ में मॉनिटर की नियमित बीप बीप की आवाज़ भी थी। शुरू में उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक सपना है, एक अंधा सड़क गायक जो एक जर्जर किराए के कमरे में फटी चटाई पर सोने का आदी था, अब एक आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था। दिन में 3 बार गर्म भोजन खा रहा था और नर्सें उसकी देखभाल कर रही थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सच्चाई और स्पष्ट होती गई। कोई चुपचाप इन सब का भुगतान कर रहा था। एक दोपहर जब एक नर्स दवा लेकर आई, रोहन ने गलती से उसे गलियारे में एक सहकर्मी से फुसफुसाते हुए सुन लिया, कमरा नंबर 221 का मरीज बहुत भाग्यशाली है। किसी अमीर मालकिन ने ए से जेड तक सब कुछ प्रायोजित किया है। अस्पताल का बिल, सर्जरी का खर्च, दवाएं, कोई चिंता नहीं। सुना है वह बहुत अमीर है, दान करना चाहती है, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। हे भगवान, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? शायद कोई ख़ास रिश्ता हो। ये शब्द रोहन के कानों में बिजली की तरह गिरे, सीधे उसके सीने में। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसके हाथ चादर को इतनी कसकर पकड़ रहे थे कि वे कांप रहे थे। अमीर मालकिन सब कुछ प्रायोजित, उसे किसी की दया नहीं चाहिए। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने उसके पुराने घाव पर नमक छिड़क दिया हो। अपनी रोशनी खोने के बाद से रोहन हमेशा अपने बचे हुए स्वाभिमान के साथ जिया था। वह गाता था, लॉटरी टिकट बेचता था, खुद अपना पेट पालता था,
चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उसने कभी भीख का एक पैसा नहीं मांगा। और अब उसके पास जो कुछ भी था, उसका भोजन, उसकी नींद, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी किसी गुमनाम अमीर व्यक्ति की दया पर निर्भर थीं। उसके मन में शक एक आग की तरह भड़क उठा। अरुंधति नाम की महिला की छवि अचानक वापस आ गई। शांताबाई के भोजनालय में खाना परोसते समय उसकी धीमी कांपती आवाज। हर बार जब वह धन्यवाद कहता तो उसके तेज कदम, एक परिचित सिलुएट जो उसकी यादों से लग रहा था, और बाहर की वे शोरगुल वाली अफवाहें जो रामू काका ने उसे पढ़कर सुनाई थीं। अरबपति अरुंधति शर्मा, जिसका पूर्व पति एक अंधा सड़क गायक है। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन जितना अधिक रोहन सोचता, उतना ही उसे लगता कि सभी टुकड़े एक क्रूर तरीके से एक साथ फिट हो रहे हैं। अगर ये सच में वह है, तो क्या उसने उसे सालों पहले बारिश में छोड़ दिया और 16 साल बाद पैसे से भीख देने, अपनी गलती सुधारने, उसे ये दिखाने के लिए वापस आए कि एक अरबपति एक त्वच अंधे आदमी को एक नया जीवन दे सकती है? नहीं। रोहन ने अपने हाथ इतनी कसकर भींच लिए कि खून निकलने लगा। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। वह उस झूठी दया में जीने से बेहतर मरना पसंद करेगा। उस रात उसने अपने हाथ से आईवी ड्रिप निकाल दी और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो गया। चीज़ों के गिरने की आवाज़ ने एक नर्स को घबराकर अंदर आने पर मजबूर कर दिया। रोहन जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। रोहन लगभग चिल्लाया। उसकी आवाज़ खुरदरी थी और उसकी बेजान आंखें लाल थीं। आप अभी ठीक नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने आपको छुट्टी देने की अनुमति नहीं दी है। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने संघर्ष किया। उसके कांपते कदम टटोल रहे थे और उसकी बांस की छड़ी फर्श पर जोर जोर से टकरा रही थी। मैं मान को पाकरा संदो को तकरा काम को मानको को काम को अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ कि कोई मेरी देखभाल करे। पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया। नर्सों ने उसके हाथ पकड़े, डॉक्टरों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन एक कोने में फंसे जानवर की तरह, पागलों की तरह संघर्ष कर रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। बुरी खबर जल्दी से प्रकाश तक और फिर अरुंधति तक पहुंची। जब उसने अपने सहायक से सुना तो वह स्तब्ध रह गई। पूरी दुनिया जैसे घूम रही थी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन गिर गया। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वह सच हो गया था। उसकी सारी अच्छाई, 16 साल का सारा पछतावा उसकी नज़र में केवल एक अपमानजनक भीख थी। किसी भी तरह उसे वहीं रोको। अरुंधति ने फोन पर आदेश दिया। उसकी आवाज़ टूट रही थी और कांप रही थी। फिर वह मीटिंग रूम से बाहर भागी। कई अधिकारियों और कर्मचारियों की हैरान नज़रों की परवाह किए बिना उसकी ऊंची एड़ी के जूते कंपनी के गलियारे में ढोल की तरह बज रहे थे। वह जानती थी कि इस बार वह बच नहीं सकती। सामना करने का समय आ गया था। कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। हवा उसके कानों के पास से गुजर रही थी और गाड़ियों के हॉर्न का शोर उसके सीने में तेजी से धड़कते दिल की आवाज़ को नहीं दबा पा रहा था। रोहन की छवि, उसका धंसा हुआ चेहरा, उसकी अंधी आंखें, उसकी खुरदरी आवाज़ अस्पताल के बीच में चिल्लाते हुए उसके दिमाग में एक घातक छुरी की तरह चुभ रही थी। उसने अपने होंठ इतनी कसकर भींच लिए कि खून बहने लगा और अपनी टूटी हुई सांसों में फुसफुसाया, रोहन, इस बार मैं भागूंगी नहीं। अस्पताल में चमकदार रोशनी तनावपूर्ण चेहरों पर पड़ रही थी। नर्सें, डॉक्टर, यहाँ तक कि रामू काका और शांताबाई भी रोहन को कमरे में रखने की कोशिश कर रहे थे। उसकी दहाड़, मेज और कुर्सियों के टकराने की आवाज़ें और विनती की आवाज़ें एक तूफान में मिल गईं और उसी पल दरवाज़ा खुला। अरुंधति अंदर आई। उसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज थीं।
बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अब एक शक्तिशाली अरबपति का नहीं था, बल्कि केवल एक दुखी महिला का था जो उस आदमी के सामने खड़ी थी जो कभी उसकी पूरी दुनिया था। उस पल पूरा कमरा जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। सब कुछ रुक गया। केवल रोहन की बेजान आंखें उस परिचित हांफती हुई आवाज की ओर थीं और अरुंधति उसके कांपते हाथ, लेकिन उसकी जलती हुई आंखें सब कुछ त्याग कर उसके सामने घुटने टेकने वे शब्द कहने के लिए तैयार थीं जिन्हें उसने 16 साल तक छिपाए रखा था। ठंडे सफ़ेद अस्पताल के कमरे में हवा इतनी घनी थी जैसे फटने वाली हो। रोहन बिस्तर पर बैठा था, उसकी सांसें तेज थीं और उसके हाथ अभी भी बांस की छड़ी को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे कि यह उसके फटे हुए स्वाभिमान की रक्षा करने वाला आखिरी हथियार हो। उसके दुबले सांवले चेहरे पर गुस्से की नसें उभर आई थीं। उसने मुंह फेर लिया, लेकिन उसके शरीर की हर मांसपेशी तन गई। जब उसने ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज दरवाजे के ठीक सामने रुकते हुए सुनी, अरुंधति वहां खड़ी थी, तेजी से सांस ले रही थी। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला था और आंखें रोने से लाल थीं। उसने अपने सामने वाले आदमी को देखा जिसने कभी उसे बारिश की रात में अपनी बाहों में भरा था, जिसने बोगनविलिया का घर बनाने का वादा किया था। अब केवल एक दुबली पतली पीठ थी और उसकी बेजान आंखें अंधेरे से ढकी हुई थीं। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसे चीर दिया हो। अरुंधति धीरे धीरे चली, हर कदम जैसे नुकीली छुरियों पर चल रही हो। जब दूरी केवल एक हाथ की रह गई तो वह और नहीं रोक सकी और ठंडे टाइल वाले फर्श पर घुटनों के बल गिर गई। उसके घुटनों के जमीन से टकराने की सूखी आवाज आई और आंसू बहने लगे। उसकी आवाज़ा गैन गाँव टूट गई। रोहन, मुझे माफ कर दो। वो मैं हूँ। पूरा कमरा चुप हो गया। रोहन का शरीर अकड़ गया। उसका सीना ऐसे धड़क रहा था जैसे सैकड़ों हथौड़े बरस रहे हों। वह नाम, वह गैन गाँव आवाज़ा भले ही 16 साल बाद बदल गई थी, लेकिन वह कैसे भूल सकता था। दबी हुई सभी यादें जैसे फटकर होन लॉन में वापस आ गईं। उठो। रोहन की आवाज़ कांप रही थी लेकिन ठंडी थी। मुझे दूसरों को अपने सामने घुटने टेकते देखने की आदत नहीं है। अरुंधति ने सिर हिलाया। उसके कंधे कांप रहे थे, आंसू गिर रहे थे। मैं नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देते। 16 साल से एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मुझे शांति मिली हो। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन इस हाल में मिली। रोहन, यह सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती। उसकी रोने की आवाज़ों ने शांत कमरे को चीर दिया। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके हाथ छड़ी को इतनी कसकर पकड़े हुए थे कि वे कांप रहे थे। वह चिल्लाना चाहता था, उसे भगाना चाहता था, उस पर कड़वे शब्द फेंकना चाहता था, लेकिन वह सिसकी, वह रोहन की पुकार इतनी आग्रहपूर्ण ने 16 सालों से बनाई नफरत की बर्फ की परतों को तोड़ दिया। अरुंधति ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया। उसकी लाल आंखें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे वह उसके द्वारा बनाई गई दीवार को भेदना चाहती हो। उस दिन मैं गलत थी, मैं कायर थी। मैंने तुम्हें सच बताए बिना छोड़ दिया। मैं अपनी माँ को हर दिन जिंदगी के लिए लड़ते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने उसे बचाने के लिए खुद को बेचने का रास्ता चुना। लेकिन रोहन, मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूली। रोहन ने अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में खून जैसे जम गया। उसकी आवाज़ टुकड़ों में टूट गई। तुम क्या कह रही हो? अरुंधति ने गैन कहा, हर शब्द जैसे उसके दिल से खून की तरह निकल रहा हो। उस दिन मेरी माँ बहुत बीमार थी। उसे तुरंत दिल के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। उस आदमी ने शर्त रखी कि मुझे तुम्हें छोड़ना होगा
मैंने गलत चुना। मैंने तुम्हें अपने हाथों से खाई में धकेल दिया। मुझे माफ़ कर दो, हज़ारों बार माफ़ कर दो। पूरा कमरा जैसे घूमने लगा। रोहन चुपचाप बैठा था। 16 साल तक वह यह सोचकर नफ़रत और आक्रोश के साथ जिया था कि उसने पैसे के लिए उसे धोखा दिया है। उसे तब छोड़ दिया जब उसके पास कुछ नहीं था। उसने उस दर्द के साथ गाया था, उस नफ़रत के साथ जिया था। लेकिन अब सच्चाई एक छुरी की तरह थी जिसने उसके अंदर की दुनिया को ढहा दिया। अरुंधति ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके दुबले हाथ को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन रोहन ने उसे जोर से पीछे खींच लिया। उसकी आवाज़ ngैन डांग हो गई। बस मुझे और नहीं सुनना। तुमने मुझे छोड़ दिया, बारिश में तलाक के कागजात छोड़े, इतना ही काफ़ी है। अतीत मर चुका है, तुम जाओ। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए, और न ही इस देर से आए स्पष्टीकरण की। हर शब्द अरुंधति के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगा। उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं रोहन, मैं दया नहीं कर रही। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। भले ही थोड़ी सी क्षतिपूर्ति के लिए तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मुझे भगा सकते हो, लेकिन कृपया मुझे तुम्हारी देखभाल करने से मत रोको, कृपया, बस। रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ ऐसी खुरदरी थी जैसे उसका गला फट गया हो। उसने अपनी पीठ घुमा ली। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी बेजान आंखें अंधेरी खिड़की की ओर थीं। हमारे बीच अब कुछ नहीं है, तुम जाओ। मैं एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। उस पल अरुंधति जैसे एक गहरी खाई में धकेल दी गई हो। वह कांप रही थी ngैन, लेकिन फिर भी फुसफुसाई। उसकी आवाज़ कमज़ोर लेकिन दृढ़ थी। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक तुम समझ नहीं जाते। मैं यह सब भीख देने के लिए नहीं करते रही, बल्कि इसलिए कि यह दिल अभी भी तुम्हारा है। यह कहकर अरुंधति मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। रोहन को अस्पताल के बिस्तर पर स्तब्ध बैठे छोड़ गया। उसके हाथ बांस की छड़ी को कस कर पकड़े हुए थे। सिर नीचे झुका हुआ था और सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वह अब चिल्ला नहीं रहा था, दहाड़ नहीं रहा था, केवल खामोशी थी। लेकिन उस खामोशी में आंसू चुपचाप बह रहे थे, उसके हाथों पर गर्म गिर रहे थे। गलियारे में अरुंधति दीवार से सिर टिकाए खड़ी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंसू लगातार बह रहे थे। वह जानती थी कि उनके बीच की दीवार अभी भी बहुत ऊंची, बहुत मजबूत थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यह आखिरी लड़ाई थी, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नहीं, अपना करियर बचाने के लिए नहीं, बल्कि 16 साल पहले खोए हुए विश्वास को वापस पाने के लिए। बुरी खबर एक घातक छुरी की तरह आई। अगली सुबह जब अरुंधति अभी भी पिछली रात के दुःस्वप्न से जूझ रही थी, प्रकाश घबराकर अंदर आया। उसका चेहरा पीला था। मैडम, सब खत्म हो गया। वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया है। अरुंधति चौंक गई। उसके हाथ में कॉफी का कप फर्श पर गिरकर टूट गया, तरल खून की तरह फैल गया। वह दौड़ी और प्रकाश के हाथ से आईपैड छीन लिया और स्क्रीन पर क्लिप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह खुद अरुंधति शर्मा, कुख्यात। अरबपति अस्पताल के कमरे में रोहन वर्मा के पैरों पर घुटने टेके हुए, रोते हुए और माफ़ी मांगते हुए। उसका थका हुआ चेहरा, लाल आंखें, निराशा भरी सिसकियां। इसके साथ ही उसके रोने और बहस करने के दृश्य भी थे। शब्दों को दुर्भावनापूर्ण रूप से संपादित किया गया था, जिससे वह एक झूठी, एक निर्दयी महिला बन गई थी जो अपने गंदे अतीत को छिपाने के लिए माफ़ी मांग रही थी। पोस्ट का शीर्षक एक चुभने वाले घाव की तरह था। अरबपति अरुंधति शर्मा अपने पूर्व सड़क गायक पति से माफ़ी मांगने के लिए घुटनों पर शक्ति या पाखंड, एक
स्टील क्वीन का शर्मनाक पतन। वीडियो के नीचे टिप्पणियां एक बाढ़ की तरह थीं। पाखंडी लालची, अब भीख मांगने के लिए घुटनों पर क्या मजाक है। व्यापार जगत के लिए एक शर्मिंदगी। अरुंधति स्तब्ध थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी उंगलियां इतनी अकड़ गई थीं कि वह और स्क्रॉल नहीं कर सकती थीं क्लिप में। हर शब्द, हर नज़र उसकी प्रतिष्ठा में एक छुरी की तरह चुभ रही थी। यह अब कोई अफवाह नहीं थी। यह जीवित, स्पष्ट, नग्न, अपमानजनक सबूत था। तुरंत जनता में हंगामा मच गया। प्रेस ने बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग की। टीवी चैनलों ने विशेष बुलेटिन चलाए। एज ग्रुप के शेयर बिना रुके गिर गए स्टॉक एक्सचेंज पर खून की बारिश की तरह। निवेशकों ने एक साथ अपना पैसा वापस ले लिया। कार्यालय का फोन फटकार और सहयोग रद्द करने की कॉलों से बज रहा था। निदेशक मंडल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। कई लोगों ने सीधे तौर पर अरुंधति से कंपनी को बचाने के लिए इस्तीफा देने की मांग की। कार्यालय में प्रकाश कांप रहा था। मैडम, यह नताशा का आखिरी वार है। निश्चित रूप से नताशा इसके पीछे है। उसने किसी को चुपके से रिकॉर्ड करने और इसे लीक करने के लिए काम पर रखा। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अरुंधति स्थिर बैठी रही। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं, जो अभी भी उसके घुटने टेकने के क्षण को बार बार दिखा रही थी। उसका दिल सुन्न हो गया था। उसके करियर के बर्बाद होने के कारण नहीं, उसकी अध्यक्ष की कुर्सी के हिलने के कारण नहीं, बल्कि रोहन के कारण। जब यह क्लिप हर 10 करने के कूरा बर्बाद नहीं के कारण, जब यह क्लिप जगह फैल जाएगी तो उसका क्या होगा। उसे ताक झांक दया उपहास का सामना करना पड़ेगा। उसे उस नाजुक शांतिपूर्ण जीवन से खींच लिया जाएगा जिसे वह बचाने की कोशिश कर रही थी। वह गलत थी। उसने सोचा था कि वह इसे छिपा सकती है, चुपचाप क्षतिपूर्ति कर सकती है, लेकिन अंत में उसने उसे अपने ही हाथों से तूफान के केंद्र में ढकेल दिया। फोन लगातार बज रहा था। प्रेस कंपनी के गेट पर जमा थे, लेकिन अरुंधति ने फोन नहीं उठाया। उसने अपना सिर मेज पर रख दिया। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। आंसू लगातार बह रहे थे। एक शक्तिशाली अरबपति जिसने कभी पूरे व्यापार जगत को डराया था, अब केवल एक थकी हुई, अकेली और बेहद दुखी महिला थी। निराशा में उसने अपना फोन उठाया और कांपते हुए एक परिचित नंबर डायल किया। उसकी गैन नाव आवाज़ा एक आखिरी मदद की पुकार की तरह निकली। माँ, मुझे अब क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ श्रीमती शांति एक पल के लिए चुप रहीं और फिर रो पड़ी। उन्होंने 16 साल तक रहस्य को दफन रखा था, लेकिन अब अपनी बेटी की सिसकियां सुनकर वह समझ गईं कि सच बोलने का समय आ गया है। अरुंधति, रो मत। तुम दोषी नहीं हो। ये सब मेरी गलती है। आज रात मैं मुंबई आऊंगी। मैं सबको 16 साल पहले का सच बताऊंगी। ये वादा एक घंटी की तरह गूंजा। एक नया अध्याय खुलने वाला था। दर्दनाक रहस्यों की सच्चाई का अध्याय जो राख के नीचे दबा हुआ था, अब सब कुछ जलाने के लिए भड़क उठेगा। और अरुंधति जानती थी कि सबसे भयंकर तूफान अभी भी आगे था। उस सुबह अस्पताल में असामान्य रूप से हंगामा था। मीडिया गेट के बाहर जमा थी। पत्रकार शिकारियों के झुंड की तरह अपने कैमरे तैयार रखे हुए थे। कमरा नंबर 2221 में रोहन चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा तनावपूर्ण था और उसके दुबले हाथ बांस की छड़ी को कांपते हुए पकड़े हुए थे। रामू काका हांफते हुए अंदर आए। पसीने से लथपथ उनकी आवाज़ खुरदरी थी। रोहन बेटा, यह सुनो। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला जिस पर बदनाम वीडियो चल रहा था। भले ही उसकी आंखें देख नहीं सकती थीं, लेकिन जब रामू काका ने आवाज़ चालू की तो अरुंधति की हर सिसकी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी।
वह अंगैन गाँव भीख मांगने वाली आवाज, वह दिल तोड़ने वाली रोहन की पुकार और जनता की दुर्भावनापूर्ण गपशप जिसे रामू काका ने पढ़कर सुनाया, रोहन स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर पत्थर का हो गया। हे भगवान, उन्होंने यह सब रिकॉर्ड करके क्यों डाल दिया? रामू काका ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें लाल थीं। लोग कहते हैं कि अरुंधति पाखंडी है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि वह सच में दर्द में है। रोहन, वह तुम्हारे लिए यह अपमान सह रही है। उसी पल दरवाज़ा खुला। श्रीमती शांति अंदर आईं। उनका बूढ़ा कमज़ोर शरीर, लेकिन उनकी आंखें चमकदार थीं और उनके हाथ एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए कांप रहे थे। अपने पूर्व दामाद को दुबला पतला अंधा बैठे देखकर वह रो पड़ी। रोहन, यह मैं हूं, मैं शांति हूं, मुझे माफ कर दो बेटा। रोहन हैरान रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके होंठ कांप रहे थे। शांति मां, आप श्रीमती शांति दौड़ी, उसके खुरदरे हाथों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगीं। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। 16 साल तक तुम और अरुंधति दोनों पीड़ित थे। तुम दोनों को धोखे से नहीं, बल्कि हमारे अपने रिश्तेदारों के क्रूर झूठ के कारण अलग किया गया था। कमरे में हवा जम गई। रामू काका ने अपनी सांस रोक ली और रोहन ऐसे कांप रहा था जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। श्रीमती शांति की आवाज़ आंसुओं से भरी थी, लेकिन हर शब्द छुरी की तरह तेज था। उस दिन जब मैं दिल की बीमारी से बहुत बीमार थी, अरुंधति के मायके वालों ने उस पर दबाव डाला। वे खर्च से डरते थे, जिम्मेदारी उठाने से डरते थे। इसलिए उन्होंने उसे उस अमीर मालिक की शर्त मानने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उससे कहा, अगर वह नहीं गई तो वे पूरे परिवार से नाता तोड़ लेंगे और मुझे मरने के लिए छोड़ देंगे। अरुंधति इतना रोई। बेटा, वह तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तलाक के कागजात छोड़े, यह सोचकर कि तुम एक आसान जिंदगी जी सकोगे। रोहन ने बार बार सिर हिलाया। उसका दिल ऐसे महसूस कर रहा था जैसे उस पर एक हथौड़ा मारा गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, श्रीमती शांति ने गैन गाँव कहा। मैंने किसी को तुम्हें एक पत्र देने के लिए भी कहा था, जिसमें सारी सच्चाई लिखी थी। साथ में कुछ पैसे भी थे जो मैंने बचाए थे ताकि तुम समझ सको कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। लेकिन वह पत्र रोक लिया गया। वे ही थे हमारे अपने खून के रिश्तेदार जिन्होंने उसे छिपाया और फिर तुमसे मिलने आए। ये झूठ बोला कि अरुंधति ने तुम्हें गरीबी के कारण छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। उन्होंने तुम्हारे चेहरे पर कुछ पैसे भी फेंके, यह कहते हुए कि अरुंधति ने भेजे हैं। रोहन स्तब्ध रह गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पसीना निकल रहा था और सांसें तेज हो गई थीं। उसके दिमाग में टूटी हुई यादें जुड़ गईं। हाँ, उस साल अरुंधति के चाचा आए थे। उन्होंने बिल्कुल यही कहा था। उसने विश्वास किया था। उसने नफरत की थी। उसने 16 साल तक नफरत पाली थी, लेकिन यह सब एक धोखा था। श्रीमती शांति की आवाज़ गहन हो गई। बाद में जब तुम्हारा मचान से गिरने का हादसा हुआ तो अरुंधति अस्पताल वापस आई, रोते हुए तुम्हारे साथ रहने की जिद कर रही थी। लेकिन उन्होंने ही उसे भगाया, उसका अपमान किया, उसे एक अपशकुन कहा और उसे तुमसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने तुमसे यह भी झूठा आपको दिखाते हुए और अरुंधति अस्पताल लग आपको लाभ कर रही थी। बोला कि वह कभी वापस नहीं आई। सब कुछ उन्होंने ही रचा था। अंधेरे का पर्दा फट गया। नग्न क्रूर सच्चाई दिन के उजाले में उजागर हो गई। पूरा कमरा चुप था, केवल नैन सिसकियों की आवाज़ थी। रोहन जैसे एक तूफान में बह गया हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और फिर वह एक बच्चे की तरह रो पड़ा। 16 साल से दबी हुई रोने की आवाज़ फूट पड़ी, दर्दनाक, निराशाजनक पछतावे से भरी।
हे भगवान अरुंधति, मैं गलत था, मैंने तुम्हें गलत समझा। रोहन चिल्लाया, अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उसके दुबले कंधे बुरी तरह कांप रहे थे, आंसू बह रहे थे, उसके सांवले चेहरे को भिगो रहे थे। ठीक उसी समय दरवाजा धीरे से खुला। अरुंधति वहां खड़ी थी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। मां का हर शब्द उसके दिल में एक छुरी की तरह चुभ रहा था। लेकिन यह 16 साल के दर्द का इलाज भी था। वह उसके पास आई और उसके बगल में बैठ गई, अपना कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा। रोहन, रो मत, सब कुछ खत्म हो गया है। रोहन ने उस आवाज़ा की ओर मुंह किया। उसकी बेजान धुंधली आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने सिसकते हुए नैन नाव कहा, अरुंधति, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैंने 16 साल तक तुम्हें दोषी ठहराया। अरुंधति ने सिर हिलाया, आंसुओं में मुस्कुराई। नहीं, गलती मेरी है, मैं कायर थी। मुझमें तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं थी। हम दोनों की गलती है। लेकिन रोहन, कम से कम आज आखिरकार कोई गलत फहमी नहीं है। सुबह की धूप से भरे अस्पताल के कमरे में 2 लोग, जिन्हें किस्मत ने तोड़ दिया था, एक दूसरे के बगल में बैठे थे, एक दूसरे बगल में बैठे थे कि दुबले खुरदरे और नरम कांपते हाथों को कसकर पकड़े हुए थे। आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें केवल दर्द नहीं था, बल्कि एक मुक्ति। 16 साल के लंबे तूफान के बाद एक शांति थी। बाहर पत्रकारों का शोर अभी भी गूंज रहा था, जनता का तूफान अभी भी उफान पर था। लेकिन उस पल, उस छोटे से कमरे में अरुंधति शर्मा और रोहन वर्मा केवल एक दूसरे के लिए थे, जैसे कि बाहर की पूरी दुनिया घूमना बंद हो गई हो। सच्चाई सामने आने के बाद जनता पर जैसे एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दिया गया हो। पहले की सारी बदनामी और ताने अचानक सहानुभूति और दुख में बदल गए। बड़े समाचार पत्रों ने एक साथ गरीबी और रिश्तेदारों की क्रूरता से अलग हुई एक दुखद प्रेम कहानी पर रिपोर्टिंग की। लाखों लोगों ने अरुंधति और रोहन की कहानी सुनकर आंसू बहाए, स्वार्थ से पैदा हुई गलतफहमियों के बारे में, 16 साल के दर्द और नफरत के बारे में। अरुंधति, जिसे पहले तिरस्कृत किया गया था, अचानक एक मजबूत महिला का प्रतीक बन गई, जो प्यार करने, पछतावा करने और अपने अतीत के लिए लड़ने की हिम्मत रखती थी। इस बीच नताशा मेहरा की गंदी चालें भी उजागर हो गईं। उसने किसी को नज़र रखने, चुपके से रिकॉर्ड करने, संपादित करने और फिर अरुंधति को ख़त्म करने के लिए, क्लिप लीक करने के लिए काम पर रखा था। लेकिन जनता अब आसानी से गुमराह नहीं होती थी। नताशा के खिलाफ सबूत सामने आए, बैंक हस्तांतरण रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का बयान, सब कुछ उस क्रूर महिला के गले में एक फंदे की तरह कस गया। समुदाय में गुस्सा था। सभी ने वान टिन का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उस समूह के शेयर बिना रुके गिर गए। भागीदार एक के बाद एक हट गए। नताशा मेहरा, जो कभी कॉफ़ी शॉप में अरुंधति के सामने गर्व से बैठी थी, अब अचानक एक बुरी तरह हारी हुई महिला बन गई, जिसे जेल जाने का खतरा था। अरुंधति के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं थीं। भले ही सच्चाई सामने आ गई थी, एज ग्रुप अभी भी डामाडोल था। निदेशक मंडल ने भारी दबाव डाला, निवेशक सतर्क थे और बाजार अभी भी संदेह से भरा था। प्रकाश हर मिनट चिंतित था। उसे तूफान से बचने के लिए अस्थायी रूप से पीछे हटने की चेतावनी दे रहा था। लेकिन अरुंधति आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। सबसे भयानक तूफान से गुजरने के बाद वह समझ गई थी कि करियर, शोहरत, पैसा, सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन विश्वास, प्यार
और रोहन के साथ खोया हुआ जीवन का एक हिस्सा कभी वापस नहीं मिल सकता अगर वह फिर से हाथ छोड़ देती। अस्पताल में एक और चमत्कार की तैयारी हो रही थी। कई दिनों के इंतज़ार के बाद खुशखबरी आई। अस्पताल को रोहन के लिए एक उपयुक्त कॉर्निया मिल गया था। सर्जरी की व्यवस्था तुरंत की गई। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया। अरुंधति ने यह खबर सुनी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। वह हर सेकंड, हर मिनट प्रार्थना कर रही थी। उसके ठंडे हाथ इतनी कसकर मुड़े हुए थे कि खून निकलने लगा था। सर्जरी के दिन अस्पताल का गलियारा लोगों से भरा हुआ था। शांताबाई, रामू काका, श्रीमती शांति और अरुंधति सभी वहां चुपचाप खड़े थे। उनके दिल जैसे हवा में लटके हुए थे। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा बंद हो गया। लाल बत्ती जल गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। हर मिनट एक सदी जैसा लग रहा था। जब भी अंदर से कोई आवाज़ आती, अरुंधति का दिल उछल पड़ता। वह फुसफुसाकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हे पूर्वजों, कृपया उसे एक बार फिर से रोशनी देखने दो। कई घंटों के बाद लाल बत्ती बंद हो गई। ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए, अपना मास्क उतारा और मुस्कुराए। सर्जरी सफल रही। मरीज को ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन रोशनी वापस आने की संभावना बहुत अधिक है। सब लोग रो पड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया। अरुंधति नीचे गिर गई। उसके कंधे कांप रहे थे। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। वे केवल खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दिल के आंसू थे जिसे आखिरकार अपनी गलती सुधारने का मौका मिला था। पट्टी हटाने के दिन अस्पताल का कमरा सुनहरी धूप से भरा हुआ था। रोहन चुपचाप बैठा था, उसके कांपते हाथ उसकी आंखों के चारों ओर बंधी पट्टी को छू रहे थे। डॉक्टर ने एक एक करके परतें हटाईं। पहली धुंधली रोशनी एक दरार से अंदर आई। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब आखिरी पट्टी गिरी तो उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन वह अभी भी अपने सामने खड़ी महिला की धुंधली सिलुएट को पहचान सकता था। परिचित बाल आंसुओं से भरी, आंखें कांपती मुस्कान। भले ही धुंधला था, लेकिन वह जानता था कि वह अरुंधति थी। 16 साल के अंधेरे के बाद उसके होठों पर एक दुर्लभ खुशी की मुस्कान खिली। उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, अरुंधति, मैं तुम्हें देख सकता हूं। अरुंधति रो पड़ी। उसे गले लगा लिया। उसका दिल फट गया। सारा दर्द, सारे तूफान आखिरकार उन्हें इस पल तक ले आए थे। एक चमत्कार का, प्यार का, माफ़ी का और पुनर्जीवित प्रकाश का क्षण। बाहर शहर अभी भी शोरगुल वाला था। व्यापार जगत अभी भी क्रूर था, लेकिन उस छोटे से अस्पताल के कमरे में दो लोग जिन्हें किस्मत ने कुचल दिया था, अब मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े हुए थे, जैसे कि उन्होंने 16 साल के तूफान के बाद एक शांतिपूर्ण बंदरगाह पा लिया हो। मुंबई के व्यस्त शहर के बीच एक चमकदार सुबह, सैकड़ों गरीब मजदूर, लॉटरी टिकट बेचने वाले, ऑटो रिक्शा चालक और मेहनती मजदूर एक नए साफ सुथरे घर के गेट के सामने जमा हुए थे, जो एक सपने की तरह चमक रहा था। एक बड़ा बोर्ड ऊंचा लटका हुआ था, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था 16 साल भोजनालय, गरीबों के लिए एक धर्मार्थ केंद्र। यह पुराना छोटा शांताबाई की मुस्कान भोजनालय नहीं था, बल्कि एक विशाल साफ सुथरा केंद्र था, जिसे अरुंधति शर्मा और रोहन वर्मा के हाथों और दिलों से बनाया गया था। अब उखड़ती दीवारें नहीं थीं, टूटी फूटी मेज कुर्सियां नहीं थीं। अब भरपूर रोशनी में लंबी साफ सुथरी मेजें और बड़े बर्तनों से
चावल की सुगंध आ रही थी। जो भी गरीब अंदर आता उसका गर्मजोशी से मुस्कान के साथ स्वागत किया जाता और उसे सम्मानित मेहमानों की तरह परोसा जाता। हर भोजन केवल एक भोजन नहीं था, बल्कि एक विश्वास था कि इस कारमन को परमोने की है। कठोर जिंदगी के बीच अभी भी एक आश्रय है, अभी भी गर्माहट देने के लिए इंसानियत है। अरुंधति ने आज डिजाइनर ड्रेस नहीं पहनी थी, न ही चमकदार हीरे पहने थे। उसने सिर्फ एक साधारण सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी थी और उसके बाल पीछे एक साफ सुथरे जूड़े में बंधे थे। वह शक्तिशाली अरबपति जो कभी थी, अब गरीब लोगों के बीच खड़ी थी, मुस्कुराते हुए खाना परोस रही थी, मेज साफ कर रही थी और दयालुता से बात कर रही थी। उसकी आंखों में वह खुशी चमक रही थी जो इतने सालों की दौलत और शोहरत कभी नहीं ला सकी थी। आंगन के कोने में बने एक छोटे से मंच पर एक परिचित दुबला पतला व्यक्ति बाहर आया। रोहन वर्मा एक नई साफ सुथरी शर्ट में अपना पुराना गिटार कसकर पकड़े हुए था, जो उसके साथ शहर की हर गली में घूमा था। उसकी आंखें भले ही पूरी तरह से साफ नहीं देख सकती थीं, लेकिन उम्मीद से चमक रही थीं। वह लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दृढ़ता से उसने पहले कुछ तार छेड़े। उसकी खुरदरी सादी आवाज भीड़ के बीच गूंजी, शुक्रिया जिंदगी हर सुबह जगाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, एक और दिन देने के लिए। पूरा माहौल शांत हो गया। केवल गिटार और गाने की आवाज़ थी। अब कोई उदास प्रेम गीत नहीं थे, न ही नफरत के सालों के दिल चीर देने वाले गीत। अब उसकी आवाज़ रोशनी से भरी थी, उम्मीद से भरी थी, जैसे एक लौ जो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति के दिल में विश्वास जगा रही हो। अरुंधति भीड़ के बीच खड़ी थी, अपना चेहरा ऊपर उठाए, आंसू चुपचाप बह रहे थे। लेकिन वे अब अपराध या दुख के आंसू नहीं थे, वे शांति के आंसू थे। उस शांति के जो उसे आखिरकार खुद को खोजने पर मिली थी। वह लड़की जो प्यार करना, प्यार के लिए जीना जानती थी ना, कि वह ठंडी पत्थर दिल अरबपति। जब गाना खत्म हुआ, रोहन ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं, लेकिन वे सीधे अरुंधति की ओर थीं, जैसे कि उसके दिल की रोशनी ने उसे बहुत पहले ही ढूंढ लिया हो। वह मुस्कुराया। वह मुस्कान नफरत की नहीं थी, दर्द की नहीं थी, बल्कि एक गर्म क्षमाशील मुस्कान थी। एक ऐसे आदमी की मुस्कान जिसने आखिरकार अतीत को माफ कर दिया था। अरुंधति भी मुस्कुराई, धीरे से सिर हिलाया। उस पल में वे अब अरबपति और अंधे सड़क गायक नहीं थे, वे सिर्फ अरुंधति और रोहन थे। दो लोग जिन्हें किस्मत ने कुचल दिया था, जिन्हें गरीबी और क्रूर साजिशों ने अलग कर दिया था, अब एक दूसरे को जिंदगी की भीड़ में पा चुके थे। वे पति पत्नी के रूप में वापस नहीं आए। अतीत ने ऐसे निशान छोड़े थे जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा बंधन पाया था जो शादी से भी ज्यादा मजबूत था, सच्चे साथी का। वे पति पत्नी मिला है, एक दूसरे के साथ थे जो खो गया था, उसे पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक साथ एक नई यात्रा लिखने के लिए, साझा करने की, दया की और प्यार से भरे भोजन की यात्रा। गेट के बाहर लोग अभी भी झुंड में आ रहे थे। हंसी, बातचीत की आवाजें गर्म गिटार की धुन के साथ मिल गईं। आज उन गरीब लोगों के दिलों में उन्हें केवल एक भोजन नहीं मिला, बल्कि विश्वास का एक हिस्सा, रोशनी का एक हिस्सा मिला। और वहां भीड़ के बीच दो मुस्कानें एक दूसरे को देख रही थीं। एक ऐसे आदमी की मुस्कान जिसने सब कुछ खो दिया था लेकिन शांति पाई। एक ऐसी महिला की मुस्कान जिसने कभी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखा था, लेकिन महसूस किया कि सबसे कीमती चीज अभी भी प्यार और इंसानियत है। 16 साल का तूफान बीत चुका था, अब केवल रोशनी, गिटार की धुन
और प्यार से भरे दिल बचे थे। आप सब कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके जीवन में भी कोई दिलचस्प कहानी है जिसे आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हम आपकी कहानी को भी सभी के साथ साझा करेंगे।